हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लास। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। तो इसमें पहला प्रश्न में है 135 और 225 का HCF ज्ञात करना है। HCF मतलब क्या होता है? हिंदी में इसे HCF को मौसो बोलते हैं हम लोग, यानी कि महत्तम समापवर्त। तो HCF हम लोगों ने बचपन में भी निकाला है, जूनियर क्लास में भी, पर यहाँ भी उसी तरह है, बस यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग चरण में इसे निकालते हैं, स्टेप बाय स्टेप। बचपन में इस तरह से हम लोगों ने बॉक्स बना के ये निकाला हुआ है HCF। यहाँ पे लास्ट में जब 0 आ जाता था शेषफल, तो जिससे भाग देते थे वो क्या होता था? HCF हो जाता था, मौसा हो जाता था। पर यहाँ हम लोगों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके क्या करना है? चरण बाय चरण इसका HCF ज्ञात करना है। तो ये आप बहुत ही आसान है, आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग निकालेंगे 135 और 225 का मौसा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ठीक है, तो इसका हल करते हैं। यहाँ 225 जो है वो बड़ा है 135 से, तो इस तरह से उसको लिखेंगे। तो मैंने क्या बताया था? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर क्या होगा, इसे लिखेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर क्या होता है? A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर लेकिन B से छोटा हो। R है शेषफल, B है भाजक, जिससे कि भाग देते हैं। तो यहाँ पे बड़ा वाला जो होता है वो A होता है, छोटा वाला B होता है। ये चीज़ प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है, जिसमें यूक्लिड विभाजन को मैंने समझाया। तो इसका पहला स्टेप अगर करें, चरण एक में हम लोग पहले A और B का मान बैठाएंगे। A बराबर होगा 225, क्योंकि ये बड़ा है, A का मान बड़ा लिखेंगे, और B बराबर होगा 135। A और B पता चल गया। अब इसे हम इस फॉर्मूला में रखेंगे, क्योंकि इसी का प्रयोग करके बोला है बनाने। तो A की जगह 225 बराबर B की जगह 135। अब Q इसके साथ गुना में है और प्लस में R है, तो Q और R का मान हम लोगों को अभी नहीं पता है, वो भाग देने के बाद पता चलेगा। तो भाग देते हैं जब 135 से 225 में, तो यहाँ पे एक बार में लगेगा 135, 0, ये हो गया 9, 90। तो यहाँ पे अब नहीं लगेगा, तो Q के जगह क्या आएगा? भागफल 1 और शेषफल जो R है नीचे में 90। तो यहाँ पे क्या हुआ? शेषफल जो है वो 0 नहीं आया है। जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा HCF नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ जो शेषफल हमारा 90 आया है, तो लिखेंगे इसे यहाँ R बराबर 0 नहीं आया। 0 आता तो बराबर 0 लिखते, पर यहाँ तो 90 आ गया। तो अब हम लोग चरण 2 करेंगे। चरण 2 में फिर A का मान क्या होगा? यहाँ ध्यान रखना है, A का मान अब 135 होगा और B का मान जो होगा अब 90 होगा। इस तरह से किया जाता है। A B का मान बदलते रहेगा हर चरण में। पहले वाले का शेषफल हो जाएगा दूसरे का B, और दूसरे का जो था भाजक वो पहले का A। तो इसको भी उसी फॉर्मूला पे बैठा रहे हैं। A की जगह 135 बराबर B की जगह 90 गुना। अब भागा दे के Q और R निकालेंगे, तो 90 का 90 लगेगा एक बार में, तो 5 हुआ, और 13 में से 9 गया 4, तो 45 आया शेष। भागफल 1 जोड़ 45 शेष। यहाँ भी R का मान 0 नहीं आया, R बराबर 0 नहीं आया, तो लिख देंगे। अब चरण 3 करेंगे। जब तक R का मान 0 नहीं आएगा तब तक करते रहेंगे। चरण 3 में जो है क्या हो जाएगा? A का मान हो जाएगा अब 90 और B का मान क्या होगा? 45 होगा। तो इसे भी हम लोग A बराबर BQ प्लस R पे बैठाएंगे। तो 90 बराबर क्या हो जाएगा? 45 गुना, अब भाग दे के देखिए Q और R का मान, तो 45 से 90 में लगाएंगे, 45 दूनी 90 लग गया,
तो पूरा पूरा ये कट गया, शेषफल 0 आ गया, भाजक 2 शेषफल 0। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ r बराबर 0। अब तो हम लोगों को शेषफल 0 आ गया ना, तो अब हमें कुछ नहीं करना है, आगे चरण अब नहीं निकालना है। तो अब क्या करेंगे, इस तरफ जगह नहीं बच रहा है तो उस तरफ हम लिख रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद ये लिखना है, चूँकि 45 से भाग देने पर शेषफल 0 हो जाता है, अतः 135 और 225 का HCF क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, क्योंकि 45 से भाग दिए तभी तो शेषफल 0 आया। तो 1 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें, और जिससे नहीं समझ में आया वो फिर से इसे देख सकते हैं पीछे करके। तो अब हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। बहुत ही आसानी से मैंने इसे समझाया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब तो आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, खुद से भी ट्राई करिएगा, और यहाँ हम इस वीडियो में बता देते हैं इसे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन का भी HCF निकालना है, 196 और 38,220 का, ठीक है। तो जिसे हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में किया वैसे ही करेंगे हल। इसका क्या हो जाएगा, यहाँ 38,220 बड़ा है 196 से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R का मान क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर लेकिन B से छोटा। तो चरण 1 अगर करेंगे हम लोग तो यहाँ पे A क्या होगा, बड़ा वाला A होता है तो A हो जाएगा 38,220 और B क्या होगा 196। तो इससे भी हम लोग A बराबर BQ प्लस R पे बैठाएंगे, तो 38,220 बराबर हो जाएगा 196। Q और R का मान हम लोग भाग दे के निकालेंगे, 196 से 38,220 में भाग देंगे। तो यहाँ पे पहली बार तो एक बार में लगेगा, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो 196 आया यहाँ पे। 12 में से 6 गया 6, 17 में से 9 गया 8 और 2 में से गया 1। अब ये 2 उतरेगा 1862। अब अगर हम लोग इसे 9 बार में लगाएंगे तो ये आ जाएगा 1764। फिर घटाएंगे, 12 में से 4 गया 8, 11 में से 6 गया 5, एक सेकेंड यहाँ पे मैंने मिस्टेक से 9 लिख दिया था, 5 होगा सॉरी, और ये 0। अब 5 बार में लग जाएगा 580, ठीक है। तो शेषफल 0 आ गया, यहाँ एक ही चरण में शेषफल 0 आ गया और भागफल कितना 195 प्लस शेषफल 0। तो लिखेंगे यहाँ R बराबर 0, चूँकि 196 से ही तो भाग दिए हम लोग, 196 से भाग देने पर शेषफल 0 आता है, अतः 38,220 और 196 का HCF क्या हो जाएगा 196 हो जाएगा। इसी से भाग दिए थे ना, तो ये एक ही चरण में हो गया,
बहुत ही साधारण है, ये भी आसान है। तो इसमें भी कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछें। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जो कि इसका लास्ट है 3 नंबर। 1 का तीनों पढ़ाने के बाद 2 नंबर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, क्योंकि वो अलग टाइप का है और ये तीनों एक टाइप का था, तो एक वीडियो में हो गया। तो तीसरा जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, वो क्या है? तीसरा क्वेश्चन आपका है 867 और 255 का निकालना है। तो सेम उसी तरह करेंगे। अब तो आप लोग पूरा सीख गए होंगे, है ना, आसान। तो यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ तो पहले वाला ही बड़ा है, 867 बड़ा है 255 से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर क्या हो जाएगा? A बराबर बी क्यू प्लस आर, वेर आर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। आर का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर, लेकिन बी से छोटा होगा। तो चरण 1 अगर इसमें करेंगे हम लोग, तो A की जगह क्या होगा? 867 होगा, बड़ा है 867, और B की जगह 255। ठीक है, तो इस फॉर्मूला पे बैठाएंगे, तो 867 बराबर क्या हो जाएगा? 255 गुना Q और R का मान हम लोग कैसे निकालते हैं? भाग दे के निकालते हैं। तो 255 से 867 में देंगे तो 2 बार में क्या हो जाएगा? ये 2 बार में कितना आएगा? गुना कर करके हम लोग चेक करेंगे। 2 बार में तो कम ही आएगा, 3 बार में देखते हैं। 3 बार में कितना आएगा? 765। 4 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार में लगाते हैं तो ये आया 0 102। ठीक है, तो अब तो नहीं लगेगा, तो यहाँ पे 3 हो गया Q का मान, भागफल और शेषफल 102। तो यहाँ भी R का मान अभी 0 नहीं आया है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ R इज नॉट इक्वल टू 0, R 0 के बराबर नहीं है। अब लिखेंगे चरण 2। तो बताइए चरण 2 में क्या हो जाएगा? A का मान हो जाएगा 255 और B का मान 102। इसे भी बैठाएंगे A बराबर बी क्यू प्लस आर पे, तो 255 को हम लोग लिखेंगे ऐसे, 255 बराबर B की जगह 102। अब Q और R भाग दे के निकाल लेंगे, तो कितना बार में लगेगा यहाँ पे? खुद से भी भाग देंगे आप लोग अपने अपने कॉपी में। तो यहाँ पे ये तो ज़्यादा हो गया ना, 2 बार में कितना आ रहा है? 204। 3 बार में कितना आ रहा है? 3 बार में तो ज़्यादा हो गया, 2 बार में इसे लगाएंगे हम लोग 204। ठीक है, अब तो लगेगा नहीं, तो भागफल कितना हो गया? 2 हो गया। भागफल की जगह क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे, प्लस शेषफल की जगह 51। तो R का मान यहाँ भी 0 नहीं आया, तो चरण और बढ़ाना पड़ेगा। चरण 3 निकालेंगे हम लोग, तो अब A का मान कितना होगा? 102 होगा, और B का मान कितना होगा? 51 होगा। सीख जाने के बाद बहुत ही मज़ा आता है इसे बनाने में, शुरू में भारी लगता है। तो यहाँ भी उसी पे बैठा दिए हम लोग। अब 51 से 102 में भाग देंगे, तो 51 दूनी 102 लग जाएगा, तो शेषफल यहाँ 0 आ गया। बस आपका काम ख़त्म। यहाँ बैठा दिए भागफल शेषफल, तो यहाँ क्या हो गया? यहाँ R बराबर 0 आ गया। ठीक है, अब तो हम लोगों को मिल गया HCF। हम लोग किससे भाग दिए थे? 51 से भाग दिए थे, और शेषफल 0 आ गया। ठीक है, देखिए हम लोग बचपन में जैसे बनाते थे उसी तरह से ये भाग बन गया ना।
तो इसी से मिलता जुलता है, बस वहाँ चरण बाय चरण लिखना पड़ता है। इस तरह से भाग हम लोग रफ में दे सकते हैं भाग, और इस तरह से चरण में उसको बैठा लेंगे। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, चूँकि 51 से भाग देने पर 51 से ही भाग देने पे ना शेषफल 0 आया, तो लिखेंगे 51 से भाग देने पर शेषफल 0 आता है। इसलिए क्या हो जाएगा, अतः 867 और 255 का HCF कितना होगा, 51 होगा। आ गया समझ में? तो 1 का तीनों क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया। अब 2 नंबर से क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।